Hello students, I am your English teacher. So after the half yearly examination, now I'm going to start explaining next term's chapter. So let's get start. So first chapter which I gonna explain is chapter number 7, Rakesh Sharma, India's first spaceman. So see, with what profession are the person in the pictures associated? Identify their profession from the uniforms they are wearing. Are the professions labeled correctly? If not, write them correctly. So इसमें देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि किसी प्रोफेशंस को बता रहा है, ठीक है। सो आपको ये देखना है कि जो उन्होंने यूनिफॉर्म्स पहने हैं या तो वो किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है। और यहाँ जो लेबल्ड किया हुआ है, क्या ये सही लेबल किया हुआ है, ठीक है। अगर नहीं किया है देन यू हैव टू राइट हियर करेक्ट वन। ओके, सो हम लोग फर्स्ट में क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन लेटा हुआ है या कुछ यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे वो कुछ कर रहे हैं। सो ये क्या है, ये एक सर्जन कर रहा है ना, वो ऑपरेट कर रहा है। सो दैट ये किसका पिक्चर है, ये सर्जन है, डॉक्टर सर्जन, सी। और यहाँ पे क्या लिखा है, एस्ट्रोनॉट। तो क्या ये सही है? ये सही नहीं है, ये गलत है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सर्जन, ठीक है, SURGEON, सर्जन। नेक्स्ट वन देखिए, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, उसने यूनिफॉर्म पहनी है एंड वो क्या है, वो गन लिया हुआ है। और नीचे यहाँ पे क्या लेबल्ड है, फायर फाइटर। ओके, सो इज दिस ट्रू, इज दिस राइट? नो ना। सो सिंपली वी विल कट दिस एंड व्हाट वी विल राइट हियर, ये कौन है, ये आर्मी मैन है। सो व्हाट वी विल राइट हियर, आर्मी मैन, ARMY, आर्मी मैन। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, स्पेस है और एक पर्सन है जो कि कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। सो ये किसका कॉस्ट्यूम है, ये एस्ट्रोनॉट का कॉस्ट्यूम है। और ये कौन है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्जन लिखा हुआ है, विच इज़ रॉन्ग। सो व्हाट वी विल डू इज़, इसको हम लोग कट करेंगे और सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एस्ट्रोनॉट, ASTRONAUT, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। सेम यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है, उसने एक यूनिफॉर्म पहनी है और एक हाथ में क्या लिया हुआ है, एक होस पाइप लिया हुआ है, ठीक है। तो ये किसका पिक्चर है, ये एक फायर फाइटर का पिक्चर है। जबकि यहाँ पे क्या लेबल्ड किया हुआ है, आर्मी मैन का लेबल्ड किया हुआ है। सो you just cut this and what you have to write here is fireman. So fire and fighter, FIGHTER, fighter. ओके, अब देखिए नीचे क्या ले रहा है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इनटू स्पेस इज कॉल्ड एन एस्ट्रोनॉट, है ना, जो कि स्पेस में क्या करता है, ट्रैवल करता है। अंतरिक्ष, स्पेस मतलब अंतरिक्ष में जो ट्रैवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। सो यू हैव टू राइट हियर एस्ट्रोनॉट, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है इसमें, लेट अस गेट नो अबाउट राकेश शर्मा who became the first Indian to travel into space। तो क्या बोल रहा है ये बोल रहे हैं कि हम अब किसके बारे में जानेंगे, राकेश शर्मा के बारे में जानेंगे, जो कि कौन थे, जो कि
स्पेस में जाने वाले, स्पेस में ट्रैवल करने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है, जो कि स्पेस में जाने वाले कौन थे, पहले भारतीय थे। ओके, सो लेट गेट स्टार्ट। During the years between 1970 and 1980, Rakesh Sharma became the most recognized figure in the field of piloting। ठीक है, पायलटिंग के क्षेत्र में, मतलब पायलट आपको पता ही है पायलटिंग किसको बोलते हैं। तो पायलटिंग के क्षेत्र में 1970 और 1980 के टाइम पे क्या था, एक जो बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड पर्सन थे, बहुत ही मतलब जाने माने व्यक्ति थे, वो कौन थे, वो राकेश शर्मा थे। ठीक है, सो वो क्यों जाने माने थे, व्यक्ति थे, आगे पढ़ेंगे हम। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू एंटर इनटू स्पेस। तो वो इसलिए इतने जाने माने थे क्योंकि वो क्या थे, वो पहले ऐसे इंसान थे, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि स्पेस में गए थे। इंडियन, ठीक है, इंडियन, देखिए, द फर्स्ट इंडियन, ऐसा भारतीय पहला व्यक्ति जो कि स्पेस में एंटर किया था उसने। ओके, अब क्या है, and infused a new confidence into the mind of the people of India। तो आप लोग को जैसा पता है कि पहले, अब नहीं, राइट नाउ, मतलब इस टाइम नहीं, पहले के दिनों में क्या है कि इंडियंस को काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया जाता था कि इंडियंस ऐसा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इंडिया काफ़ी पीछे था इन सब चीज़ों में। ओके, लेकिन जब राकेश शर्मा उन्होंने जब स्पेस में गए और मतलब इतना उनको हर जगह से मतलब इतनी ज़्यादा प्रेजिंग, इतनी ज़्यादा तारीफ़ मिली, तो इससे क्या हुआ, इससे इंडियंस में एक जो है न्यू कॉन्फिडेंस आया। ठीक है, तो ऐसा करने से, वो स्पेस में जाने से उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने इंडियन जो पीपल्स थे, इंडिया के लोग थे, उनके माइंड में एक नया कॉन्फिडेंस भर दिया कि नहीं, नाउ इंडियन ऑल्सो कैन डू एनीथिंग, है ना। अब उन्होंने ऐसा किया कि नहीं, अब इंडियंस भी हैं, वो भी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्दो इट इज़ almost 35 years ago since Rakesh began that historical journey to space, it is still fresh in the mind of people। ठीक है, ये 35 साल पुरानी बात है जब राकेश शर्मा ने क्या किया था, अपनी हिस्टोरिकल जर्नी स्टार्ट की थी। कहाँ के लिए, स्पेस के लिए। वो 35 साल हो गए इस बात को, लेकिन कैसा लगता है, ऐसा लगता है जैसे मानो आज की ही बात है। अभी भी सबके माइंड में ये सब चीज़ें क्या है, बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है, owing to his dedication and struggle, he became a part of the most distinctive space program that involved only the best military cadets। ठीक है, owing to his dedication and struggle, तो डेडिकेशन एंड स्ट्रगल के कारण क्या था कि वो एक बहुत ही स्पेशल, डिस्टिंक्टिव, मतलब बहुत ही स्पेशल, बहुत ही विशेष एक स्पेस प्रोग्राम का क्या बने थे, हिस्सा बने थे, पार्ट ऑफ। ठीक है, वो एक बहुत ही स्पेशल स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा बने थे, जिसमें कि सिर्फ बेस्ट मिलिट्री कैडेट्स को लिया जाता है। आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या थे, उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन किया था, सो मिलिट्री कैडेट्स। ठीक है, तो ये अपने डेडिकेशन और स्ट्रगल के कारण जो है राकेश शर्मा जो है एक बहुत ही स्पेशल स्पेस प्रोग्राम का पार्ट बने थे, जिसमें सिर्फ मिलिट्री कैडेट्स को या मिलिट्री मैन्स जो कि जिससे कि मिलिट्री में इन्वॉल्व होते हैं, उनको ही सिर्फ लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए राकेश शर्मा को इस स्पेस प्रोग्राम में लिया गया था।
सी अब थोड़ा सा जो है राकेश शर्मा का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। राकेश शर्मा वॉज बॉर्न इन पटियाला पंजाब ऑन 13 जनवरी 1949। ठीक है। एज अ यंग बॉय ही एनरोल्ड एट सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल इन हैदराबाद and received his early education from there। ठीक है। तो क्या है, राकेश शर्मा जिनके बारे में कि पूरा चैप्टर है, वो उनका जन्म कब हुआ था, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनका जन्म पटियाला पंजाब में हुआ था। पंजाब का एक शहर है पटियाला, वहाँ पे हुआ था। कब हुआ था? 13 जनवरी 1949 को। ठीक है। तो एज अ यंग बॉय, जब वो यंग मतलब वो एक छोटे बच्चे, मतलब इसको कैसे बोलेंगे, मतलब उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है वो कहाँ से स्टार्ट करी, उन्होंने बहुत ही छोटे बचपन से, यंग बॉय जब थे, मतलब बहुत छोटे थे, तभी उन्होंने कहाँ एनरोल्ड किया गया था? सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल। ठीक है। कहाँ पे था ये हैदराबाद में था। ठीक है। वहाँ से उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो रिसीव करी। मतलब अर्ली एजुकेशन मतलब प्राथमिक शिक्षा जो है उसको कहाँ से उन्होंने किया? वहाँ उन्होंने सेंट जॉर्ज ग्रामर स्कूल से किया, जो कि हैदराबाद में था। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ स्टूडेंट्स जस्ट मार्क इट डाउन हियर एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैं कल फिर से जो है हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है, रेस्ट चैप्टर है, उसको हम लोग जो है स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू डिस्कस विथ यू रिगार्डिंग कॉपी मेकिंग। ठीक है। मैं अब आप लोग के साथ ये डिस्कस करने जा रही हूँ कि कॉपी कैसे, आप नोट्स कैसे बनाएंगे एंड कैसे लिखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले आप सपोज़ एक पेज ले लेंगे, यहाँ पे आपने चैप्टर्स नेम एंड चैप्टर नंबर डालना है, यहाँ पे डेट डालना है। देन आफ्टर यू हैव टू राइट हियर डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ओके। सो आपको एक पूरा पेज जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स के लिए रखना है। हम क्या करेंगे, हम एवरी डे फ्यू वर्ड्स जो है, जितना हम पढ़ेंगे एक पेज, एक पैरा, उसमें से हम कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपके लिए रोज़ दिया करेंगे। एंड यू हैव टू राइट डाउन। आपको पहले नंबरिंग करनी है, लाइक 1 2 3, और आपको थिन लाइंस में लिखना है। यू हैव टू राइट इन थिन लाइंस। ओके। ऐसे आपको नंबरिंग करते जाना है और रोज़ का रोज़ ही लिखना है, सेम पेज में, एक ही पेज में आपको नंबरिंग करके लिखते चले जाना है। ओके स्टूडेंट्स, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इफ़ सपोज यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन कॉल मी। ओके। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज में आपको लिखना है वर्ड्स मीनिंग। ठीक है। वर्ड मीनिंग लिखना है एंड वर्ड मीनिंग आपके टेक्स्ट बुक में ही दिया हुआ है, सो दैट यू कैन राइट डाउन द थोरोली। ठीक है। आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है। आपको वर्ड मीनिंग्स पूरा लिख लेना है क्योंकि वो आपके बुक में ही है। ठीक है। और जैसे जैसे क्वेश्चंस हम लोग देते जाएंगे, आप राइट डाउन करते जाएंगे नेक्स्ट पेज में। ठीक है।